अति सुंदर सुहावना भगवान का बाल चरित्र सरस्वती जी, शेष नारायण और भगवान भोलेनाथ ने गान किया है। वेद भगवान ने गान किया। शारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिनका मन इन दिव्य चरित्रों में नहीं लगा, भगवान ब्रह्मा ने उनको विशेष सुख से वंचित कर दिया। बाल लीला की कथा बड़ी मधुर है। गाते ही रहो, गाते ही रहो। हम लोग तो 4-5 घंटा यह गाते हैं। लाला सरकार का अमृत अद्भुत है साहब। ओह, श्री राम अयोध्या जी में तो एक पक्ष पहले से एक पक्ष बाद तक महापुरुष लोग आनंद रस लेते हैं। क्या कहना। अब आनंद बढ़ते ही जाता है, वो कम होता ही नहीं है, बढ़ते ही जाता है। दिन दुना रात चौगुना। भजत आनंद बधैया अवध नगर में, बाजत आनंद बधैया अवध नगर। रस अब कुमारावस्था आ गई। भय कुमार जब ही सब भ्राता, तो दीन ही जनेऊ गुरु पे तुम्हारा। जनेऊ जनेऊ पंडित जी लोग नहीं पहरे थे आजकल। जनेऊ दूसर का पहरेगा। अब बड़ा ब्रह्म ज्ञान बघा रहे थे। हम तो जनेऊ खोटी पर टांगे हैं। अरे भगवानों तो के खोटी पर टांग देंगे। जनेऊ हृदय पर रखने के लिए है कि खोटी टांगने के लिए। ब्रह्म तेज। देखिए 3 बातों का सर्वकाल स्मरण बना के रखिए। यज्ञोपवीत संस्कार समय से हो, 8 वर्ष से लेकर और अधिकतम 11 वर्ष के मध्य में विप्र बालक का जनेऊ संस्कार संपन्न ही कर देना चाहिए। चाहे जैसे करो, बड़का करो चाहे छोटका करो। जनेऊ से श्रेष्ठत्व प्राप्त होता, जिसको द्विजता कहते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते होना चाहिए। एक दूसरा जनेऊ धारण करने के लिए है, आदर करने के लिए। बाबा का श्रृंगार जब गण लोग करते हैं तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? क्या कहते हैं? है ना, जनेऊ हुए है ना, पंक्ति में क्या है? सिंगारा वो पंक्ति बताइए। वासुकी का जनेऊ बना था। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव, शशि ललाट सुंदर सिंह, नयन 3 वहां वासुकी जी शिवपुराण कहता है वो जनेऊ बन करके आए, उपस्थित किया गया है। जनेऊ एक बार ब्रह्मचारी धारण कर लेता है, उसके संस्कार पुष्ट हो जाते हैं। कहना चाहिए पूजन में आचार्य लोग जनेऊ अवश्य रखते। और जो संध्या संपन्न ब्राह्मण देवता है वो तो पूजन में शंख शालग्राम जनेऊ लेकर के ही जाते हैं। और कुशा यजमान कहाँ ढूंढेगा? कठिन है। तो भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पे तुम्हारा। जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। ब्रह्म गायत्री का स्मरण कम से कम 2 माला करना चाहिए। ललाट कभी, ब्राह्मण क्षत्रिय का ललाट कभी खाली न रहे, इस पर ठाकुर जी का तिलक अवश्य लगना चाहिए।
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम हरिचरण नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। ये भगवान का सहज श्रृंगार है, ये सर्वकाल रहता है। चटापट नहीं। और भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई है, सबको बनना पड़ता है। ये दो बना के भेजे जाते हैं, इनको बनना नहीं पड़ता। ये बने बनाए भगवान के द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वरूप, इसलिए इसको समझना चाहिए, समझ करके रहना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। जहां भगवान ने भेजा है उसका सविधि पालन करना चाहिए। ये मनुष्य का जीवन ऐसे नहीं मिला। लाड तेज संपन्न हो, शिव भक्त हो, त्रिपुंड धारण करो, वैष्णव हो, ऊर्ध्वपुंड धारण करो, शाक्त हो, तिलक धारण करो। जो भी आप संप्रदाय मानते हो उसके अनुसार अपने शरीर को पुष्ट रखना चाहिए। दिखाई पड़े कौन है, कौन आ रहे, कौन जा रहे है? चतुराई नहीं, कदापि नहीं। तो जब आप तिलक करते हैं तो आप अनुभूति करेंगे, नेत्र बंद करके जब तिलक करेंगे तो तिलक से हमारे आज्ञा चक्र में और ब्रह्मरंध्र में दोनों में तेज उत्पन्न होता है। इसलिए तीसरी बात, शिखा अवश्य रखनी चाहिए। चिद्रोपणी महामाया दिव्य तेजो समन, दिव्य तेजो समन्वित। ये दिव्य तेज हम कथा गा रहे हैं, शिखा हम बांध के रखेंगे तो कथा गाते समय का जो तेज है शरीर में संरक्षित होता रहता है। जानते हैं, मैं कई कथाओं में कहा हूं, माताएं पुरुष से अधिक बुद्धिमान होती हैं। माताएं पुरुष से अधिक बुद्धिमान होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि माताओं की शिखा बड़ी लंबी लंबी होती है। जो लंबी शिखा रखता है उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। तो बुद्धिवर्धिनी शिखा जो है, गायत्री मंत्र जप के साथ यह मंत्र बोल करके, और आचार्य लोग पहले कहते हैं शिखा बंधनम कुर्यात, शिखा बंधन करिए यजमान। और शिखा ये नहीं है, कहीं खोपड़ी पीट लो। जब शिखा ही नहीं है तो बंधे कैसे? आप देखिएगा, भोजन करते समय, भजन करते समय ललाट पर पसीने की बूंद आती है। क्यों आती है? कि तेज उत्पन्न होता है और शिखा उसको संरक्षित कर लेती है। इसलिए पहले बुजुर्ग लोग घर में पाटा पर बैठ के भोजन करते थे। पाटा पर क्या बोलते हैं गांव में? हो पीढ़ा, वो कुचालक होता है। तो जो ऊर्जा संरक्षित होती है वो उपस्थित शरीर में रहती है, इसलिए बहुत आवश्यक है। आगे बहुत नहीं कहेंगे, कई लोगों को बुरा लग जाएगा। जीवन में कुछ कार्य ऐसे हैं जो विधि पूर्वक करने चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया ने कोविड में हमसे सीखा। क्या सीखा? हाथ न मिलाओ, प्रणाम करो, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। हम लोग करते चले आ रहे हैं, लोग सीख के करने लगे। तो ये हमारा सत्व है, हमारा संस्कार है। हमारे ऋषियों ने चम्मच का आविष्कार नहीं किया। यज्ञ करते समय तो श्रुआ का उपयोग होता जाना, लेकिन खाने के लिए ऋषियों ने चम्मच का नहीं, हाथ प्रक्षालन करके ही भोजन करो। और तौलिया से पूछो नहीं, भीगे हाथ से भोजन करना चाहिए। और कठोर, हाथ सूख गया तो भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। पहले बुजुर्ग लोग बैठका से उठ के चले आते थे। अब तो हम लोग कहा देर हो गई, खराई हो गई, पानी ले आओ, ये स्थिति थी। माता एकदम पहले से ही व्यवस्था बना के लोटा का जल, पाटा सब संभाल के रखा जाता था। बाबा आएंगे, बाबूजी आएंगे तो प्रसाद लेंगे। अब ये क्या है? प्रसंग कह रहा है, समझने का है कि भोजन में हाथ का प्रयोग क्यों होता था? कि कोनो सामान गर्म हो तो पता चले।
अरे गुलाब जामुन गर्म करके ला के दे दिया, चम्मच से खाया, पता चला मुंह फरी गया, क्या लाभ हुआ? इसलिए ऋषियों ने चम्मच का आविष्कार किया ही नहीं। हाथ को निर्मल करिए, प्रक्षालन करिए, खैला के पहले भी करिए और खाने के बाद भी करिए। कितना सहज संस्कार है हमारा। दुनिया इसीलिए हमको श्रेष्ठ मानती है। बहुत संख्या हो बढ़ता जा, क्या करना, जितनी हमारी संख्या है, संस्कार सीखना होगा तो सनातन धर्म को अवश्य ही जानना पड़ेगा। संस्कार केवल सनातन धर्म सिखाता है और कुछ नहीं सिखाता है। संस्कार में जीना होगा।